हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु। अणुवर्णी उपजीविक स्थान का यात्री था जिसने भारत के तालाबों और स्थापत्य कला के बारे में लिखा है। किताब उल हिंद में भारत के दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों का वर्णन अरबी भाषा में किया है। समुद्र सागर का पानी खारा नमकीन होता है। मृत सागर में 300 ग्राम प्रति लीटर नमक मिलता है। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा की थी। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है जिसको कुनैन बोलते हैं। आयरन गुण आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ, मूली से मिलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कांटे से फैलता है, जिसे रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में देखा था। दिल्ली के स्कूलों में 2007 में बच्चे एनीमिया की कमी से प्रभावित हुए थे। डेंगू मच्छर जनित रोग है जो एक साफ पानी में अंडे देता है, अतः इससे बचाव के लिए पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा गड्ढों में मिट्टी का तेल केरोसिन डालें जो इनके लार्वा को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर इन्हें खत्म कर देता है। एक लीडर गुण वाला बच्चा दूसरों की मदद करता है, पूरे समूह के साथ आगे बढ़ता है, कमजोर को सहारा देता है, बीमारी का ध्यान रखता है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। सागर माता भी कहा जाता है। इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। विश्व की 5वीं महिला थीं ये। और जुंको तबई ने 1975 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। यूरिया को लेपित करने हेतु नीम का तेल प्रयोग किया जाता है। जब यूरिया में नीम का तेल मिला दिया जाता है तो वो धीरे धीरे पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, इंस्टेंट प्राप्त नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई जटिल खाद्य श्रृंखला। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोल, पवन चक्की। गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। शांत घाटी केरल में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। परिवार और मित्र थीम की 4 उप थीमें हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, 3 जानवर, 4 पौधे। ईवीएस थीम आधारित विषय है। थीमों को बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया गया है ताकि वे अपने दैनिक जीवन से कक्षा अधिगम को जोड़ सकें। ईवीएस की 6 थीमें हैं। परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवाज़, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ईवीएस पाठ्य चर्चा में थीम परिवार और मित्र, कार्य और खेल को समृद्ध करता है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस के पाठ्यक्रम को एकीकृत रूप में स्वीकार रखा गया है। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करने के लिए स्थानांतर तथा विस्थापन में अंतर करना सबसे अधिक उपयोगी होगा। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्तियों का एक क्रम पाया जाता है और सभी एक उद्देश्य हेतु परस्पर सहयोगात्मक कार्य करते हैं। परिवार की साम सामाजिकरण का प्रथम पाठ है। परिवार ही सामाजिकरण का प्रथम पाठ है और एक आदर्श परिवार की विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। बांस को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया गया है। ये घास है। बांस क्या है? एक घास है। हरा डस्टबिन जैविक वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नीला डस्टबिन अजैविक कचरा, रिसाइकिल योग्य कचरे के लिए प्रयोग किया जाता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कुनैन नामक दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। जैविक और अजैविक के बीच की कौन कार्य करता है? उत्पाद। पृथ्वी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? एजी टोस्टली ने। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा कितने % रह जाती है? 10%। अमृता देवी तथा 362 लोगों ने किस जगह बलिदान दिया था? खिजड़ी गांव। केवल रात में खिलने वाला फूल रात की रानी। औषधि में प्रयुक्त फूल हिबिस्कस। रंगाई के कार्य में प्रयुक्त फूल गेंदा। पूरे वर्ष भर खिलने वाला फूल गुलाब। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। स्तंभ जड़ें। रेगिस्तानी ओक ऊंचाई 11 से 12 फीट, जड़ें 250 से 300 फीट, तने में पानी जमा हो रहता है जिसे पाइप डालकर पिया जा सकता है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी पत्तियां बहुत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां रिजर्व है। बाघों की संख्या 3167 है। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार और वर्तमान में 2023 के अनुसार 3682 है। बाघ राज्य एमपी कहलाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2025, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, 5 जून की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना और उसके समाधान की खोज करना था। इसकी मेजबानी दक्षिणी कोरिया ने की थी। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओजोन O3 पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आई हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण को अवशोषित करने से ऑक्सीजन बनाती है। O2 प्लस अल्ट्रावायलेट O3 प्लस अल्ट्रावायलेट O2 या O। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 धारणीय विकास से संबंधित है। प्लावक एक से अधिक पौष्टिकता स्तर के सदस्य हैं। पादप प्लावक, जंतु प्लावक। ग्रीन गुड डीड्स पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें ऊर्जा, जल संरक्षण और वृक्षावरण की बातें की जाती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट एवं सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।